साद भाई क्या समझते हैं NA 50 अटक का जो हल्का है बड़ा अहम हल्का है, तीसरे नंबर पे जो कैंडिडेट था, अगर आपकी पोजीशन देखी जाए 82% रिजल्ट जो आए थे वहाँ पे साद रिजवी साहब लीड कर रहे थे, लेकिन जुम्मे की नमाज पढ़ाई जाती है उसके बाद जो है वो रिजल्ट सारे चेंज हो जाते हैं। जो तीसरे नंबर पे था उनको पहले नंबर पे कर दिया जाता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? वहाँ पर टोटल PP2 के अंदर 29 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट नहीं दिए गए अभी तक। वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं हमारे, लेकिन रिज़ल्ट नहीं दिए जा रहे। PP5 के अंदर 38 पोलिंग स्टेशंस हैं जिनके रिज़ल्ट नहीं दिए गए। PP4 के अंदर तकरीबन 29 पोलिंग स्टेशंस हैं जिनके अंदर नहीं दिए गए रिज़ल्ट, और ये टोटल 96 पोलिंग स्टेशंस बनते हैं। इसके मुताबिक भी हम लीड कर रहे हैं। अभी तक जो रिज़ल्ट हमारे पास पहुंच चुका है और बाकी नहीं दिया, लेकिन ये 96 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट नहीं आया और RO साहब ने अपना रिज़ल्ट जुम्मे के फ़ौरन बाद सुना दिया है। तो यार मैं बात बार बार NA 50 की करूं, ऐसी बात नहीं है। NA 50 के अंदर भी हमारी पोजीशन ठीक थी और पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे हलके थे जिसमें कौमी और सूबाई तो बेशतर हलके थे जिनके अंदर था। और यहाँ पर भी ये शकरगढ़ के अंदर, नारोवाल के अंदर बहुत सारे ऐसे हलके हैं पूरे पाकिस्तान, ये खुसूसन साउथ पंजाब के अंदर, मिडिल पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहाँ पर हमारी तवक्कुआत से भी बाहर, यानी कि ये जहाँ आप मौजूद हैं यहाँ पर कल का जो पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट हैं उनके मुताबिक हमने कई पोलिंग स्टेशंस विन किए हैं। वो पोलिंग स्टेशंस विन किए हैं लेकिन उसका भी रिज़ल्ट इन्होंने शाम तकरीबन रात तक रिज़ल्ट सुनाते रहे, लेकिन रात 3 बजे के बाद 30% उसका रिज़ल्ट रोक लिया और सुबह उन्होंने 7 बजे रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया। तो मसला नहीं है, हार जीत का मसला नहीं है, मसला ये है कि जो वोट कास्ट हुआ है उसको क्यों काटा जा रहा है। उसको इसलिए काटा जा रहा है कि हज़म नहीं हो रहा कि तहरीक लब्बैक ने इतना बड़ा वोट बैंक और इतना बड़ा वोट मार्जिन फिर दोबारा, बल्कि तहरीक लब्बैक का जो वोट था पिछला, उससे तहरीक लब्बैक के वोट को 3 दफ़ा ज़रब लग चुकी है मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी, जो हम अभी कलेक्शन कर रहे हैं। अभी तो फार्म 45 जो हमारे पास मौजूद हैं और 46 जो सारा कुछ आएगा उसके मुताबिक जब हम रिज़ल्ट वो जो हम अनाउंस करेंगे, जो सरकार नहीं अनाउंस कर पा रही या इलेक्शन कमीशन नहीं अनाउंस कर रही, तो वो इंशाल्लाह आपको ओरिजिनल नंबर देंगे। लेकिन इंटरनेट की बंदिश की वजह से और सिग्नल्स ना होने की वजह से अभी भी बहुत इलाकों में हमारे लोग मौजूद हैं। पोलिंग स्टेशंस के बाहर भी अभी तक दुनिया मौजूद है अपना रिज़ल्ट लेने के लिए। RO ऑफिस, तो RO का अमला तो इस वक्त पूरे मुल्क में गायब है, कहीं भी हमें नज़र नहीं आया। जब अंदर गए हैं बाहर जनाब फोर्सेस खड़ी हुई थी, पुलिस खड़ी थी, रेंजर्स खड़ी थी, और जब अंदर घुसे हैं तो अंदर अमला है ही नहीं। तो ये सूरत हाल है। इलेक्शन को सिलेक्शन से भी बदतर कोई लफ्ज़ हो तो वो बना दिया गया, तमाशा बना दिया गया। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? 1 मिनट में अपना माइक ऑन कर लूँ। आपको नहीं लगता कि आपको हुकूमत से हाथ मिलाना चाहिए? मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, ताकि आप हुकूमत में आ सकते, और अगर आप हुकूमत में ना आते कम अज़ कम आप मजबूत अपोजिशन में तो ज़रूर आ सकते, क्योंकि उनसे हाथ मिलाने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन बाद में कहाँ जाता है ये हम नहीं कह सकते। देखिए, अगर आप कौम की बात करती हैं तो कौम से हमारा हाथ मिला हुआ है। अगर आप ये बात करती हैं, हाथ तो सबसे मिलाते हैं। यहाँ कौन ऐसा है जिससे हम हाथ नहीं मिलाते? पूरा पाकिस्तान है, पूरी दुनिया मेरा इशारा उन सियासतदानों की तरफ था। जी, मेरा इशारा उन सियासतदानों की तरफ था। कौन से सियासतदान ऐसे जिनको यहाँ से उठा पर लाया गया? देखिए, उनसे हाथ मिला देना तो अपने नज़रियात की, अल्लामा इकबाल कहता है खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। तो हमने अपने हक के लिए बात किया और इंशाल्लाह मैदान अमल में रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। साहब, आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो टॉक की गई, मीडिया टॉक थी, उसमें जो निगरान वज़ारत दाखिला थे उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ दाइश को भी देख रही है, लब्बैक वालों को भी देख रही है। इस बात पर क्या मतलब? उन्होंने कहा TLP को भी देख रही है। मेरा ख्याल से वो TTP कहना चाहते थे, उनकी ज़बान बार बार फिसलती है, तो ये उनको अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। हम जनाब सियासी, दीनी, मजहबी और दीनी जमात हैं, हम इसके अंदर इलेक्शन के अंदर मौजूद हैं। वो हमें वाच कर रही है तो अच्छी बात है, उनको करना चाहिए, और लेकिन जहां उनको वाच करना चाहिए था वहां उन्होंने नहीं किया। 2018 के इलेक्शन के बाद TLP ने जो कमबैक किया है, बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई है, तो वो कल हमने देखा कि एकदम इंटरनेट सर्विस किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, बंद हुई। उसके बाद सारे मामला आपके सामने हैं।
जो इंटरनेट सर्विस बंद हुई है उस पर आप कोई तशवीश का इजहार है? देखिए, मैंने तो पहले कहा था, शायद किसी सियासतदान ने ये बात की थी या नहीं की थी, मैंने इनको कहा था कि ये सर्विस भी बंद करेंगे, ये सिग्नल भी बंद करेंगे, ये हर चीज़ बंद कर देंगे, क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि कौम अपना फ़ैसला सुना रही है, कौम अपना कर रही है, तो उसके लिए ये हथकंडे करेंगे। उसके बाद इन्होंने सारा कुछ बंद किया। तो तशवीश बाबा उस आगाज़ तो वहीं से हो गया था, लेकिन इलेक्शन के पोलिंग बिल्डिंग्स के अंदर और बूथों के ऊपर कौम का और हमारे लोगों का भी पूरा कंट्रोल था, वहाँ धांधली नहीं हो सकी। तो फिर धांधले हुए रात मीडिया भी बंद करके और सिग्नल भी बंद करके और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी बंद करके, और इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं वो घर जाकर उन्होंने पता नहीं कहाँ बैठकर ये प्लान बनाया जिससे हर चीज़ को उलट के रख दिया। कभी आरोज का इलेक्शन कहा जाता है, कभी कोई कहा जाता है, ये कौन सा था आपके जी? ये इलेक्शन कौन सा था? कभी आरोज का कहा जाता है कि ये फलां इलेक्शन है, ये कौन सा इलेक्शन था? ये जबर का इलेक्शन, जबर रात 11 बजे के बाद जी। तो जो होता है पहले इस मुल्क में, कभी वो पहले आरटीएस बैठा था, इस टाइम वो सिस्टम में। यार हम यही चाहते हैं कि देखें, हमारा जो हक है ना वो हमें दिया जाए। देखें, अगर ये नहीं दिया जाएगा तो कौम का इस सिस्टम से एतबार उठ गया तो फिर कौम कहाँ जाएगी? कौम एक वोट कास्ट कर रही है, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, उसके पोलिंग स्टेशन से उसको रिज़ल्ट देना चाहिए। उसके अंदर जो हार जीत बात की बात है, लेकिन उसका रिज़ल्ट उसको मिलना चाहिए। अगर कौम का इस सिस्टम से जनाब तवक्को और यकीन उठ गया और ये कि यार ये सब ड्रामेबाजी है, तो फिर क्या होगा? इस मुल्क में कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? जो पहले हो रहा है वही तमाशा होगा। टीएलपी के कुछ हलकों में भी ऐसा ही हुआ है, उसको आप क्या कहेंगे? उसको भी कंडेम कर जी, टीएलपी के सारे हलकों में जो कुछ हुआ है उसको जी देखिए, इलेक्शन के रिज़ल्ट को जहां भी तब्दील किया गया है, वो पीटीआई का हलका हो, टीएलपी का हो, पीएमएलएन का हो, वो बेशक उनके हक में हो, उसको भी मैं कंडेम करता हूँ। गौहर साहब की बातचीत हुई थी आपसे, वो क्या बात हुई थी? मिनिस्टर गौहर जो पीटीआई से है, उनकी आपसे टेलीफोनिक सियासी लोगों से बातें चीतें होती रहती हैं, कोई मसला नहीं। देखें, निशाने पर हम तो हमेशा रहे हैं, कब नहीं रहे। हम निशाने से उतरे कब है? बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखें, स्ट्रेट फायर से नहीं हम घबराने वाले, और ना हम इन हथकंडों से घबराने वाले। हमने कैंपेन के दौरान सैकड़ों गोलियां खाई हैं, शहीदें उठाए हैं। इन चीज़ों से हम घबराने वाले नहीं हैं। हम अपना हक मांगते हैं और इंशाल्लाह अपना हक लेंगे। बहुत शुक्रिया जी।